ये 6 फसली खेती है सब्जी की। फूल गोभी है और बैंगन है। फूल गोभी जो है इसमें फलन शुरू हो चुका है और बैंगन में फूल तो आ रहे हैं। अभी जो है इक्का दुक्का फूल बैंगन आ रहा है। बैंगन गोभी जो है वो निकल चुकी है और बिक्री भी शुरू हो गई है। इस तरफ जो है वो है आपके अमरूद का पेड़ भी है और इसके बाद फिर जो है ये मेथी है और फिर जो है बैंगन की खेती है। फिर इसके बाद फिर बैंगन की खेती है। तो इस तरह से 4 रो जो है, 3 रो अमरूद है और 4 रो जो है बैंगन और फूल गोभी है। तो ये चौथी रो है। चौथी रो के बाद जो है हमने जो है इधर मोहगनी लगाई है किनारे पर साइड में, बीच बीच में अमरूद मोहगनी लगाया है। इस तरह से 4 फसलें जो है हम लगभग लेते हैं। और ये हमारे पास 3 बीघा का प्लाट है। इस 3 बीघा के प्लाट से गोभी जो है लगभग 20,000 की, बैंगन जो है चूँकि काफ़ी लंबे समय तक चलेगा इतना ही बैंगन लगा लीजिए 20,000 रुपये का, और अमरूद जो है वो भी 20,000 रुपये का, और मोहगनी जो है वो नींबू है। नींबू अभी की फलन नहीं हुआ, 3 वर्ष नहीं हुए हैं। मोहगनी जो है वो 10 साल बाद कटेगी जो हमारे लाभ में होगी। तो हमने जो है इस तरह से मोहगनी को लगा कर के एक लंबी योजना सोची है कि जब 10 साल या 8 साल जो है बाद कटेगी तो जो छोटे बेटे की बच्ची है उस बच्ची के शादी में इसका काम आएगा। ये 8-10 लाख की हो जाएगी। वैसे लोग बताते हैं कि 15-20 लाख की होनी चाहिए, लेकिन मैं इसको कम मानता हूँ। और इसी तरह से ये हम आगे पूरा गेहूँ धान गन्ना वाली जो खेती है उस खेती को बदल करके अब जो है सब्जी फल इस तरह से आएंगे। गन्ना और धान, गन्ना जो है वो भी मेरे पास 20 बीघा है और गेहूं जो है वो करीब 2.5 एकड़ है। तो उस 2.5 एकड़ में धान था, गेहूं था, इस तरह से चलते रहेंगे। तो इसलिए किसान जो है जब भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इनमें खादों की भी कम ज़रूरत पड़ती है और खाद के लिए जो है हमें दूसरी जगह मुंह फैलाना पड़ता है, उस पर सहकारी समितियों पर या फिर अन्य पर। तो उस चीज़ से भी हम बच जाएंगे और इस तरह से अपनी खेती को जो है पैदावार करते रहेंगे। हालांकि मैंने MSc किया, उसके बाद रिटायर हो गया और रिटायर होकर के मैंने ये प्लान जो है अपनाया है। और अगले उसमें 4 बीघे में अगले 4 बीघे में बोलेंगे तोरई लेंगे, जो कि छतरी बना करके जैसे चलते हैं उस तरह से। और उसके किनारे जो है बाउंड्री पर सौंफ लगाई है। अभी तुरई तो नहीं लगाई है, लेकिन बाउंड्री पर जो छतरी लगाई है, वो सौंफ लगाई है, वो भी हमारी लाभ की ही होगी। तो इस तरह से जो है हम अपने को ये नहीं महसूस करते कि हम रिटायर हो गए हैं और हमें वेतन नहीं, पेंशन नहीं मिल रही है, या फिर जो है हम परेशान होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि हर 2-3 दिन बाद जो है 500-600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये आ जाते हैं, कभी कभी 1000 रुपये भी आते हैं। और हम खुश हैं जो है किसान को और पढ़े लिखों को। अब तो बहुत ही वैज्ञानिक लोग हो गए हैं। वैज्ञानिक खेती करें और फसल से लाभ उठाएं। भारत कृषि प्रधान देश है और इसे कृषि में ही आगे सफलता मिल सकती है। मैं अपना वीडियो आप लोगों को इसलिए सुनाया कि आप लोग मेरे वीडियो को देख करके खुश हो जाएं।